हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी देर पढ़ लो। इलस्ट्रेशन नंबर 8, 7 तक हो गया था, कल लाइन से चल रहे हैं, 7 तक हो गया था। सुनो, पिछले साल और अभी इस साल भी हमने कॉल्स इन अरियर, कॉल इन एडवांस की बात करी। जब कोई बंदा पैसे नहीं देता तो उसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर। और कोई बंदा जल्दी दे देता है तो उसे बोलते हैं कॉल इन एडवांस। लेकिन पिछले साल आपको उसका इंटरेस्ट नहीं था, तो इस साल हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर की भी बात करनी है। ये इंटरेस्ट का टॉपिक 12th में नहीं होता, तो इसकी भी बात करेंगे अभी 2 मिनट। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो, श्रेयस ने फर्स्ट कॉल 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए की आनी थी। कब आनी थी? 1 जुलाई को। बट ये रिसीव नहीं हुई, डिड नॉट रिसीव। मतलब ये पैसा कब आना था? 1 जुलाई को, लेकिन ये रिसीव। और अब ये पैसा रिसीव हुआ 1 अप्रैल को। जुलाई 22 को आना था, जुलाई 21 को। कब आना था? जुलाई 21 को। और आया कब? अप्रैल 22 को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो गए। और कब आया पैसा? 9 महीने बाद। अब पहले तो एक बात बताओ मुझे, कोई पैसे नहीं देता तो वो क्या होता है? नुकसान होता है। तो अपन लोग नुकसान को डेबिट करते हैं। तो मैंने आपको कहा था एंट्री होगी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। क्या है ये? फर्स्ट कॉल। तो टू शेयर। 2 मिनट मेरी बात सुनो। अगर ये पैसा आ जाता इज्जत से तो अपन एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और इसको ड्यू करने की एंट्री करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अर्शी बेटा ये 8 एंट्री तो याद हो गई है ना? कॉल ड्यू करना, कॉल रिसीव करना, क्लियर है? ये एप्लीकेशन से कारवा शुरू होता है। तेरे लिए बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं। एप्लीकेशन से शुरू होता है, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकेंड कॉल। ये सिमेट्री चलती रहेगी। ये फर्स्ट कॉल पहले ड्यू हुआ होगा, फिर ये फर्स्ट कॉल क्या हुआ होगा? रिसीव। लेकिन ये रिसीव नहीं हुआ तो बैंक की जगह क्या आ जाएगा? कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने शेयर हैं? 10,000। कॉल कितने का है? 3 रुपए का। 10 को 3 से करोगे, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो? ये पैसा कभी रिसीव ही नहीं होगा तो आप इस खाते को बैलेंस शीट में बंद करोगे। ये बंद नहीं होगा, डेबिट से खुल गया ना, ये बंद नहीं होगा। कहाँ बंद होगा? ये बैलेंस शीट। क्योंकि बैलेंस शीट में जब हम शेयर कैपिटल बनाते हैं तो उसमें लेस करते हैं कॉल्स इन अरियर। क्या लेस करते हैं? तो आप जो वहाँ पे लेस कर रहे हो ना, एक तरीके से वो खाते को क्लोज कर रहे हो। लेकिन कभी किसी का ज़मीर जग जाता है और वो हमें पैसे दे देता है, तो इसका ज़मीर जग गया। इसका ज़मीर मरा कब था? जुलाई में। और जगा कब? अप्रैल में, अगले साल 9 महीने। तो पैसा आ गया हमारे पास। तो पैसा आ गया तो पैसे आने की एंट्री कभी गलत करना ही मत। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है डेबिट टू कॉल्स इन अरियर का अकाउंट खुल के। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कॉल्स इन अरियर का अकाउंट डेबिट से खुलता है, क्रेडिट से बंद होता है। लेकिन बंद कब होता है? जब वो पैसा रिसीव हो जाए। 100 में से 99% चांस है कि पैसा रिसीव नहीं होगा। नहीं होगा तो आपको इसको बैलेंस शीट में शो करना है। कहाँ शो करना है? और रिसीव हो जाए तो एंट्री करनी है, 2 एंट्री, कॉल्स इन अरियर और बैंक टू कॉल्स इन अरियर। अब इसका इंटरेस्ट आपने आज तक नहीं पढ़ा है, वो सुन लो तुम लोग। सामने देखो, अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें ये जानने को मिला कि आपने कंपनी को 9 महीने लेट दिए पैसे। कंपनी ने 9 महीने लेट भी ले लिए पैसे, कोई बात नहीं। लेकिन कंपनी इतनी बड़े दिल वाली नहीं है कि ऐसे 9 महीने बाद आप पैसे दोगे और ले लेंगे। ऐसे तो सब यही करेंगे। ऐसे तो सब यही करेंगे कि आज मैं कॉल मंगाऊंगा जुलाई में और आप दोगे अप्रैल में। ले ही रही है कंपनी। तो कंपनी इंटरेस्ट लेती है। क्या लेती है? इंटरेस्ट कितने महीने का? जितने महीने का डिफ़ॉल्ट किया है। और रेट क्या लेगी? रेट कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है। कॉल्स इन अरियर की रेट होती है 10% पर एनम। बोलो 10% पर एनम। तो आज अभी इसने डिफ़ॉल्ट किया था 30,000 का।
तो ब्याज कितना लगता? 30,000। इस पे रेट लगती 10%। और महीने कितने? क्योंकि इसने कितने महीने बाद दिए पैसे, तो 9 महीने का। कितना आएगा ये? 2250। तो रूल नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कैसे निकलेगा? कॉल्स इन अरियर का अमाउंट इनटू रेट इनटू मंथ अपॉन 12। कैसे निकलेगा? कॉल्स इन अरियर का अमाउंट तो आपको पता ही है, रेट मैंने बता दी, मंथ आपको कैलकुलेट करने हैं। हमेशा 9 आएंगे क्या? ये नहीं, जब देना था और जब दिया। बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, ब्याज निकल जाएगा। एंट्री भी सुन लो, एंट्री तो करनी है। 2250 से एंट्री होगी, ठीक है। याद रह जाए तो याद रख लेना, लिखने की जरूरत लगे तो लिख लेना। एंट्री बड़ी सिंपल है। मेरे को एक सुर में बोलो कि शेयर होल्डर को ये इंटरेस्ट पे करना है कि रिसीव करना है? और कंपनी को रिसीव करना है। तो कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इनकम है कि खर्चे हैं? बोलो, वेरी गुड। अकाउंट्स में सारी इनकम क्रेडिट होती है, तो नीचे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। क्या आएगा? और पैसा आ रहा है तो बैंक, ऊपर क्या आएगा? बैंक। लेकिन ये लोग पागल लोग क्या करते हैं, बैंक की जगह मेंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टाइम पास। मेंबर मतलब उसका नाम। फिर ये मेंबर के अकाउंट को बंद करते हैं तो एक एंट्री और करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेंबर। तो ये मेंबर खुलेगा और ये मेंबर, तो ये एंट्री हो गई ड्यू की और ये एंट्री हो गई रिसीव। यहाँ तक क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ूंगा। ड्यू और रिसीव। आप चाहो तो मेंबर का अकाउंट ना खोल के, एग्जाम में टाइम कम हो तो सीधे लिख देना बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अमाउंट वही आएगा 2250, 2250, 2250। हाँ निवेदिता, कॉल इन एडवांस है। आओ आएंगे उस पर भी आएंगे बेटा, ये तो कर लूँ पहले। हाँ, अब ये इंटरेस्ट का सड़ा सा अकाउंट P&L में बंद हो जाएगा, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L। तो आपको इंटरेस्ट की कितनी एंट्री करनी है? 3। पहले ड्यू की, फिर रिसीव की, फिर इंटरेस्ट के खाते को P&L में बंद करने की। ड्यू की एंट्री मेंबर टू इंटरेस्ट, रिसीव की एंट्री बैंक टू मेंबर, और बंद करने की एंट्री इंटरेस्ट टू P&L। क्या होगी? इंटरेस्ट टू P&L। ये क्लियर है? रेट याद रखना, कंपनीज एक्ट के हिसाब से रेट कितनी है? 10। अब उत्कर्ष मेरे को एक सवाल का जवाब दे। कंपनीज एक्ट में रेट है 10% इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, 10%। मैं कंपनी हूँ शब्बीर लिमिटेड, मैं कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट 8% लेना चाहता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आपकी जो अगर आप कि आप कितने इंटरेस्ट देना चाहोगे, तो प्रिस्क्राइब रेट है। अगर मतलब आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाए तो नॉर्मली आप 10%, अगर आप 8 रखना चाहो तो आप कुछ रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं 8 रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। हनीशा, अगर मैं 12 रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ? ठीक है, तो कंपनीज एक्ट की जो रेट है वो मैक्सिमम रेट है, आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, कम रख सकते हो। आंसर 10 की जगह 12 नहीं रख सकते, 10 की जगह 8 रख सकते हो। ठीक है, कंपनियों को ये ध्यान रखना होता है कि मैक्सिमम जो प्रेस्क्राइब रेट है उससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते। ठीक है सर, ये तो गलत है ना, आप इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं ले सकते, फॉरफिट तो कर सकते हो। सामने वाला अगर पैसे नहीं दे रहा है, शेयर क्या कर लो, इंटरेस्ट देने की क्या जरूरत है, सीधे शेयर। आपको तो बड़ा ऑप्शन दे रखा है, आप शेयर ही वापस ले लो उससे, मत दो उसे शेयर। और फॉरफिट में क्या होता है, जो पैसे वो दे चुका है आप उसे भी खा जाओ। आज उसने 10 में से कितने रुपए नहीं दिए? 3, 7 तो दे चुका है ना वो, तो आप 7 भी खा जाओ और शेयर भी वापस ले लो, अगर आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना तो। लेकिन इंटरेस्ट की रेट कितनी रखानी है आपको? 10%। चलो अब उधर आओ, कई लोग
पैसे नहीं देते तो कई लोग पैसे एडवांस में भी दे देते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले मंगाया एप्लीकेशन, फिर मंगाया अलॉटमेंट, फिर मंगाया फर्स्ट कॉल और फिर मंगाया सेकंड। अब मैंने अगर आपसे एप्लीकेशन मंगाया 1 जुलाई को और अलॉटमेंट मंगाया 1 नवंबर को, आपने 1 जुलाई को ही सारा पैसा दे दिया, जबकि अलॉटमेंट मंगाना था नवंबर में। आपने कहा सर ये चिंदी चोर पैसे बार बार मत मंगाया करो, आप तो 1 साल ले लो। होते हैं ऐसे लोग। तो आपने 1 नवंबर में पैसा दे दिया और 1 जुलाई को दे दिया और देना था आपको 1 नवंबर को, तो आपको उतना ब्याज मिलेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 1 नवंबर को तो देना ही था, तो यू विल गेट इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ। कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 4 मंथ। और इसकी रेट है 12। तो कंपनीज एक्ट कितना बड़ा वाला है। आपको जो इंटरेस्ट पे मिलेगा उसकी तो 10 है और जो आपको पे करना है उसकी 12 है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स 10% और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस 12%। याद रखना, कॉल्स इन अरियर पे कितनी है? 10 और एडवांस पे कितनी है? याद रखने का तरीका, कंपनीज एक्ट बहुत दयालु है। कंपनीज एक्ट बहुत शेयर होल्डर के बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है? शेयर होल्डर को पे करना है तो रेट कितनी है? 10 और उसे रिसीव करना है तो 12 और कंपनी को पे करना है तो 12 और उसे रिसीव करना है तो 10। इसकी एंट्री आप खुद ही बना लोगे। यहाँ देखो, थोड़ी सी भी अकाउंट्स में अगर आपको अच्छी पकड़ है तो एंट्री खुद ही बना लोगे। यहाँ थी मेंबर टू इंटरेस्ट, यहाँ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगी इंटरेस्ट टू मेंबर। यहाँ पे थी बैंक टू मेंबर, यहाँ हो जाएगी मेंबर टू। यहाँ था इंटरेस्ट टू P&L, P&L टू। नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में तुम लोगों ने मुझे शेयर ज़्यादा मांगे थे तो मैंने उस पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट किया तुमसे पूछ के। अगर तुम बोलो कि मेरे को तो पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे लौटा भी सकता हूँ, तुमसे पूछ के करता हूँ। उस प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ। और प्रैक्टिकल लाइफ में ओवर सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम मैंने तुम्हें पहले ही बता दी, आती ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में सारा पैसा एक साथ आ जाता है, तो हमें अलॉटमेंट में डालने की ज़रूरत। तो मैं सारा पैसा एक साथ आ जाता है तो मैं सारा पैसा एक साथ कैपिटल में डाल देता हूँ, जो बच जाता है रिफंड कर देता हूँ। जो मैंने कल पढ़ाया तुम्हें वो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट, क्योंकि अपन अब ऐसा नहीं करते कि पैसा अलॉटमेंट में डालो, कॉल में डालो, अपन तो सीधा रिफंड कर देते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट, कॉल ये सब कथाएँ पुरानी हो गई है। चलो ये 3 एंट्री याद रखना। पहले इंटरेस्ट को पे करेंगे यहाँ पर तो इंटरेस्ट टू मेंबर, मेंबर टू बैंक। आप चाहो तो मेंबर का अकाउंट मत खोलना, डायरेक्ट एंट्री करना इंटरेस्ट टू बैंक। क्या करना? और उसे बंद करने की एंट्री करना P&L टू इंटरेस्ट। क्या करना? नेक्स्ट, ये री एंट्रीज, मेंबर टू इंटरेस्ट, बैंक टू मेंबर, इंटरेस्ट टू मेंबर, मेंबर टू बैंक। मेंबर की जगह इसने क्या लिखा है? शेयर होल्डर। बंद करने की एंट्री नहीं करनी, आप बंद भी करना, क्योंकि इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है और इंटरेस्ट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है, और इनकम और एक्सपेंस कहाँ बंद होते हैं? नेक्स्ट, रश्मि लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू करे हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, 2.5 रुपये एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2.5 और 3 5.5, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 7.5 और बाकी का फाइनल कॉल पे। तो कितने बचे फाइनल कॉल में? 10 रुपये का है 2.5। अब शेयर्स फुली सब्सक्राइब थे, मिस्टर नायर के पास 10,000 शेयर्स थे, इसने पूरा पैसा फर्स्ट कॉल पे ही दे दिया। किस पे दे दिया? सामने देखो, एप्लीकेशन के टाइम पे से एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट के टाइम पे से अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल पे टाइम पे इसने पूरा पैसा दे दिया। तो पूरा बचा क्या? फाइनल कॉल ही तो बची है बस। क्या बची है? मैं अगर आपसे कह रहा हूँ
कि निवेदिता को 4 इंस्टॉलमेंट में फीस देनी थी और निवेदिता ने 3rd इंस्टॉलमेंट में पूरी फीस दे दी, तो उसने एडवांस क्या दिया है? 4th इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट तो फर्स्ट के टाइम पे दे ही दी थी, सेकंड के टाइम पे दे दी थी। अब मैं कह रहा हूँ 3rd में इसने पूरी दे दी, तो पूरी क्या बची? अब 3rd के बाद क्या बचा? 4th। तो मैं कह रहा हूँ इसने पूरा पैसा किस में दे दिया? फर्स्ट कॉल में। तो फर्स्ट कॉल में इसने क्या एडवांस दिया है? फाइनल कॉल। नेक्स्ट, फाइनल कॉल हमने 3 महीने बाद मंगाई थी। कब मंगाई थी? उस समय सबने पैसे दे दिए, एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए 1000 रुपये शेयर पे, लेकिन उसने भी 2 महीने बाद पैसे दे दिए। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर भी निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी निकालना है। सुनो इधर, 2 बातें हुई है। ये फर्स्ट कॉल आई, इसमें सबने पैसे दे दिए, निवेदिता ने फाइनल कॉल भी फर्स्ट कॉल के साथ दे दी, तो निवेदिता का हो गया कॉल इन एडवांस। क्या हो गया? अब मैंने फाइनल कॉल मंगाई, निवेदिता तो तब दे ही चुकी थी। अब फाइनल कॉल में एक कीटाणु आया, ये मेरा भाई, इसने मुझे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो ये हो गया कॉल इन अरियर। निवेदिता हो गई कॉल इन एडवांस और ये मेरा भाई हो गया, लेकिन इसका भी ज़मीर जाग गया और इसने फाइनल कॉल 2 महीने बाद दे दी। कब दे दी? तो इस क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, क्योंकि कॉल्स इन अरियर भी है, कॉल इन एडवांस भी है, इंटरेस्ट भी है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा जितना भी कुछ पड़ा है। करो, पहली एंट्री में तो कोई फ़र्क आएगा नहीं। अर्शी बोल बेटा, तेरे को बोलना है बराबर। पहली एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन को रिसीव करने की एंट्री। बोल जल्दी, रिसीव करने की एंट्री। बैंक टू एप्लीकेशन, अब पूरा बोला कर बराबर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी नहीं भी लगाएगी तो चलेगा। टू शेयर एप्लीकेशन। अब इधर देख, कितने शेयर है? 1 लाख। एप्लीकेशन कितने की है? 2.5। तो 1 लाख इंटू 2.5, कैलकुलेटर अलाउड है, कितना आएगा? 2.5 लाख। बोल अब जल्दी बोल, सेकेंड एंट्री बोल। अब सेकेंड एंट्री क्या होती है? वेरी गुड, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। 2.5 लाख, यही चलता रहेगा। अब नीचे आओ, बोल अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को पहले रिसीव नहीं करेंगे, ड्यू करेंगे। वेरी गुड, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर है? 1 लाख। अलॉटमेंट कितने का है? 3 रुपये का, तो कितने से होगी? 3 लाख। अब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 3 लाख। सुनो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का तो कोई नाटक था ही नहीं। कॉल इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर कहाँ से शुरू हुए? फर्स्ट कॉल से। तो अलॉटमेंट तक तो एकदम सिंपल, फोकट के नंबर मिल गए, फोकट के नंबर। अब मजा आएगा। फर्स्ट कॉल, एक सुर में जवाब दो। जब मैं कॉल ड्यू करूंगा तो मुझे पता था निवेदिता पैसे नहीं देगी। कब पता चलेगा? जब रिसीव करूंगा। तो कॉल कितने की है? 2 रुपये की है ना, या 2.5 रुपये की है? मेरी कॉल कितने की है? शेयर कितने हैं? 1 लाख को 2 से करो, 2 लाख। तो कॉल को पहले ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, 2 लाख। अब कॉल रिसीव करेंगे। तो सुनो, रिसीव करते वक्त निवेदिता ने मुझे पैसे एडवांस दिए हैं। सुनो, अगर अरियर्स होता है तो मेरे लिए नुकसान है, तो डेबिट होगा। लेकिन एडवांस है तो मेरे लिए फ़ायदा है। फ़ायदा नहीं है, लायबिलिटी है, तो क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। पहले नॉर्मल सोचा करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और एक और अकाउंट खुल जाएगा, कॉल इन एडवांस। क्या खुल जाएगा? कितने शेयर थे? 1 लाख। कॉल कितने का था? 2 का। तो इसमें तो कितने जाएंगे? 2 लाख। और एडवांस में जाएंगे, निवेदिता के पास कितने शेयर थे? 10,000। अब मेरी बात सुनो, यहाँ सिली मिस्टेक हो सकती है। क्रिश, तू तो करेगा ही करेगा। 10,000 शेयर को 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि 2 तो फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल थोड़ी एडवांस दिए उसने फाइनल कॉल एडवांस दिए। फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल तो देनी ही थी, तो फाइनल कॉल कितने की है? 2.5 की। तो 10 इंटू 2.5, तो कितने आएंगे? 25। और इधर कितने आएंगे? 2। तो बैंक में कितने आएंगे? 2 25 कितने आएंगे? ये फाइनल कॉल भी हो गया। बम बमा बम।
फर्स्ट कॉल हो गया, सॉरी। अब फाइनल कॉल पहले ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल को ड्यू करो। शेयर फाइनल कॉल टू, वही 1 लाख शेयर है, फाइनल कॉल 2.5 का है, 2.5 लाख। कितने का है? 2.5 लाख। उसके बाद फाइनल कॉल के बाद रिसीव करेंगे। रिसीव करते वक्त 2 बातें होंगी। रिसीव करते वक्त 2 बातें होंगी। एक तो निवेदिता मुझे पैसे नहीं देगी क्योंकि निवेदिता पहले ही दे चुकी है, और एक मेरा भाई भी मुझे पैसे नहीं देगा क्योंकि ये कॉल्स इन अरियर है। ये नहीं देगा क्योंकि इसकी नीयत ख़राब हो गई। निवेदिता इसलिए नहीं देगी क्योंकि पहले दे चुकी है। तो देखो मेरी बात सुनो, एंट्री, नॉर्मल एंट्री सोचो पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। अब कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट जो आपने खोला है वो बंद हो जाएगा, और ये पैसे नहीं देगा तो कॉल्स इन अरियर का भी खुलेगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। ठीक है, फाइनल कॉल तो 2.5 रुपये की है, तो यहाँ आएंगे 2.5 लाख। कितने आएंगे? ये 2.5 लाख। अब कॉल इन एडवांस 25 से खुला, 25 से बंद, और ये मेरा भाई पैसे नहीं देगा। इसके पास शायद 1000 शेयर थे, क्वेश्चन में देख लो कितने थे, 1000 थे और 2.5 रुपये का। तो 1000 × 2.5 कितने होंगे? 2,500। अब 2.5 लाख में से ये माइनस कर दो, 2.5 लाख में से 25 और 2.5, 27,500 नहीं आएंगे। तो 2.5 में से 27,500 गए, 2,22,500 बैंक में आ जाएंगे, 2,22,500। ठीक है, एकदम बिल्कुल लॉजिकल है। जो पैसे दे चुका है वो नहीं देगा, और जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है वो नहीं देगा, बाकी का पैसा आ गया। अब कुछ नया पढ़ते हैं जो 11th 12th में नहीं पढ़ा है। क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पहले निकलेगा कॉल इन एडवांस पे, निवेदिता वाला, और अरियर्स पे। यहाँ देखो, निवेदिता ने फर्स्ट कॉल दी थी मुझे, और इसको देनी थी फर्स्ट कॉल 3 महीने बाद। अरे, निवेदिता ने दी थी मुझे फाइनल कॉल। कब दे दी थी? फर्स्ट कॉल के टाइम पे। तो वो फर्स्ट, इसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल में 3 महीने का फ़र्क है। तो मैं इसको इंटरेस्ट पे करूँगा 3 महीने का। कितने महीने का? तो यहाँ देखो, अमाउंट था 25,000, कॉल इन एडवांस की रेट है 12, 10 मत ले लेना, कंपनी बहुत अच्छी है। देती कितना है? 12। लेती कितना है? ऐसे याद रखना, कंपनी बहुत अच्छी है। लेती कितना है? 10। तो देती कितना है? 12। देती कितना है? लेती कितना है? देती कितना है? लेती कितना है? तो आपको देगी 12। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 12 से 12, 2 0 से 250 को 3 से करो। कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी, तो कंपनी के लिए खर्चा के इनकम? खर्चे अकाउंट में क्या होते हैं? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू और शेयर होल्डर टू। ठीक है, 750। ठीक है, अब इसकी रिवर्स कर लो। ये इंटरेस्ट डेबिट है ना, तो इसकी क्या होगी? अब शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन, और इंटरेस्ट ऑन, अरे फिर रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। इसके अमाउंट कितना था? 1000 नहीं, 2500, और इसकी रेट 10। कंपनी देता कितनी है? 12। बोलना मत। लेती ये ले रही है अभी 10, और रेट 2 महीने बाद दिए इसने। देखो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ 2 महीने बाद। कितना आएगा? 41 रुपये भी क्या ब्याज ले रही है कंपनी, बिल्कुल ही चिलकुट है क्या यार, छोड़ ही दे इतना पैसा। तो 42 रुपये ब्याज लेगी। कितना ब्याज लेगी? ठीक है, अच्छा ये ब्याज जब आएगा ना तो कॉल्स इन अरियर का पैसा भी आएगा। तो एक एंट्री और करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स। ऐसा थोड़ी होगा कि वो ब्याज के 40 रुपये दे के चला जाएगा और कॉल्स इन अरियर के पैसे नहीं देगा। कॉल्स इन अरियर के भी तो देगा। तो इससे मेरे को लेने कितने थे? 2,500।
तो 2500 भी तो देगा ये। तो एक बैंक अकाउंट डेबिट टू 2500 से एक एंट्री और करना, और आप चाहो तो इस एंट्री को और इस एंट्री को कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट ये अमाउंट जोड़ देना, टू शेयर होल्डर में 41 और टू कॉल्स इन अरियर में 2.5, इससे शायद कंबाइन ही करी होगी ये भी। ठीक है, परफेक्ट है। नया क्या पढ़ाया मैंने तुम्हें? इंटरेस्ट के बारे में। किसके बारे में? ठीक है। और अभी अपन चल रहे हैं, कल अपन ने करे थे क्वेश्चन किसके? ओवर सब्सक्रिप्शन के। किसके करे थे? ओवर सब्सक्रिप्शन। आगे आओ, अब बात करते हैं 4 फीचर की। किसकी बात करते हैं? तो टेस्ट ज़्यादा बड़ा थोड़ी है यार, 60 क्वेश्चन है ना, तुम तो 15 मिनट में कर लेते हो, आधे तो गलत बता देते हो तुम। चलो ठीक है, टेस्ट है, आज छोड़ रहा हूँ, जल्दी कर दे बंद। धन्यवाद।